جتنی सांसें उसकी तकदीर में लिखी हैं वह उन्हें पूरा करे। तकदीर का लिखा तो ऐसा है कि अगर आज मेरी मौत का वक्त नहीं तो पूरी कायनात मिलकर भी मुझे मारने की कोशिश करे तो नहीं मार सकते, लेकिन अगर आज मेरी मौत आनी है तो एक हल्का हवा का झोंका भी मेरी मौत का सबब बन सकता है। आप हैं ढलती शाम के जुगनू और मैं हूँ आप सभी का मुसाफिर। कायनात बनाने वाले ने जैसी मौत किसी की तकदीर में लिख दी होती है, उस ऐन मुकर्रा वक्त पर ठीक उसकी तकदीर के मुताबिक मौत आ घेरती है। और कोई भी चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, मौत को टाल नहीं सकता। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि मौत जिंदगी की तल्ख तरीन हकीकत है। मौत का वक्त जिंदगी मिलने से भी हजारों साल पहले का तय हो चुका है। जैसे कोई इंसान पैदा होता है, उसकी पहली सांस के साथ ही उसका सफर मौत की जानिब शुरू हो जाता है। अगरचे हम जिंदगी के मरहलों से गुजरते हैं, दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी हकीकी मंजिल तो आखिर मौत ही है। बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापा, और बाज तो बुढ़ापे की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते और उनकी मौत का वक्त पहुंच जाता है और वो इस दुनिया फानी से फानी हो जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इंसान के पैदा होते ही मौत उसका पीछा करने लगती है, और अगर तुम ये देख लो कि तुम्हारी मौत किस कदर तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है तो तुम खाना पीना ही छोड़ दो। अल्लाह पाक ने सबसे पहले कुर्सी, फिर कलम और फिर लौह बनाया और उसमें दुनिया को कायम करने से हजारों साल पहले दुनिया वालों की तकदीरें लिख दी थीं। बस ये तकदीर में तय है कि किसको कब, कहां और कैसे मौत आनी है, हत्ता कि एक एक लम्हा लिख दिया जा चुका है। बस जब किसी के मरने का वक्त करीब आता है तो चाहे वो अपनी मर्ग की जगह से कोसों मील दूर ही क्यों ना हो, वो वक्त मुकर्रा पर वहां खींचा चला जाता है। मुस्लिम शरीफ से एक रिवायत नकल करते हैं, एक बार अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया कि जाओ और फलां शख्स की रूह कब्ज कर लो। मलकुल मौत ने हैरत से पूछा, फरमाते हैं कि या अल्लाह, जिस जगह पर आपने मुझे उस शख्स की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया है वो शख्स इस वक्त उस मकाम से बहुत दूर है। उस इंसान को यहाँ तक पहुँचने में तो इतना वक्त लगेगा, तो मैं कैसे वक्त मुकर्रा पर उसकी रूह कब्ज कर सकूंगा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मलकुल मौत, तुम उसकी मौत के मुकाम तक जाओ, वो खुद ब खुद वहाँ मुकर्रा वक्त पर खींचा चला जाएगा। चुनांचे तेज हवा चली, तूफान उठा और उस आदमी को उठाकर मलकुल मौत के कदमों में डाल दिया और मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। ये सब अल्लाह के फैसले हैं। कुरान करीम में बिल्कुल वाज़ेह है। सूरतुल आले इमरान की आयत नंबर 167 में आता है कि ग़ज़वा उहद के मौके पर मुनाफिकीन ने कहा, हमने अपने भाइयों को मना किया था कि उहद के मुकाम पर ना जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे, तो वो रुक गए और उनकी जानें बच गईं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर उनकी मौत का वक्त आ चुका होता तो ये अपने मक्तल गाहों की तरफ खुद खींचे चले जाते और वो चाहकर भी अपने आप को रोक ना पाते। इसी तरह सूरतुल निसा में आया है, अगर तुम अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो तो मौत वहां भी तुम तक जरूर पहुंचेगी। हमारा सबसे बड़ा मुहाफिज हमारी मौत है। अब एक अहम सवाल है कि कैसे ये मुमकिन है कि फलां अमल से जिंदगी तवील हो जाए। जैसा कि हम सुनते हैं कि इबादत की रातों में इबादत करने से या किसी सूरत या आयत का विर्द करने से उम्र दराज हो जाती है। उम्र दराजी का दूसरा मतलब तो यही है कि हम अपनी मौत को टाल सकते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन है? पर एक अमल ऐसा है जिससे मौत को टाला तो नहीं जा सकता, ताहम उसे तवील किया जा सकता है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2067 में बयान हुआ है कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए और उसके रिस्क में फरावानी हो तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, उसकी उम्र दराज कर दी जाएगी। मगर यह बात भी तकदीर के दायरे से बाहर नहीं, क्योंकि अगर किसी शख्स की उम्र अल्लाह ताला ने 60 साल लिख दी और हुस्न सलूक की वजह से वो 70 साल तक जी गया, तो इसका मतलब यह है कि उसकी उम्र का तयन हरगिज 60 साल नहीं था बल्कि 70 साल ही था।
بس اللہ نے اس کی عمر میں اضافے کا سبب اس کے حسن سلوک کو بنایا۔ یہ سب طے تھا کہ فلاں شخص اپنے حسن سلوک کے سبب 70 سال کی عمر پائے گا، اور یہ نہیں کہ اس شخص نے اپنی مرضی سے عمر کی درازی کے لیے حسن سلوک اپنایا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی کہ جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ حق ہو جائے۔ بے شک ہم سبھی تقدیر کا لکھا گزارتے ہیں، پھر چاہے وہ خوشی ہو یا پھر غم۔ خوشی کا موقع تو خدا سے غافل رہ کر گزار دیتے ہیں، لیکن غم میں ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر تقدیر کو کوستے رہتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم نے ضرور مرنا ہے، لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی خوشی سے مرنا نہیں چاہتا۔ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہیں ساتھ لے جانے کا کہا، تو آپ علیہ السلام نے، کیونکہ ملک الموت انسانی شکل میں تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منہ پر تماچا دے مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ دی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کر گئے کہ آپ مجھے اس آدمی کے پاس بھیج رہے ہیں جو مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، تم ان کے پاس جا کر کہو کہ وہ بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی ان کی عمر دراز کر دی جائے گی، سینکڑوں سال کی زندگی دے دی جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے دریافت کیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا، اس کے بعد بھی موت آنی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہوتی ہے، اس ذات کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، آج کی ویڈیو کے بعد ہم اس اختتام پر پہنچتے ہیں کہ حسن سلوک وہ واحد حل ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی عمر طویل کر دیتا ہے اور اس کو رزق عطا کرتا ہے اور اس کے اوپر رزق کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔